एक अपरिवर्तनीय बताया, और गर्भ से निर्मित, गर्भ से ही निर्मित। दूसरा अंग उपांग का बहुत सूक्ष्म वर्णन उसमें आया है, उसको ध्यान रखते हमारी आहारचर्या, विहारचर्या, औषधचर्या सब कर रही है। तो सबसे पहला बताया कि पहले ही अंग उपांग का निर्माण होता है 3 महीने तक। अंग मतलब हाथ पैर, ये सब अंग है, और उंगलियां, ये सब उपांग है। अंग के भी अंग उसको कहते हैं उपांग। तो इसका निर्माण पहले 3 महीने में होता है। उसके लिए पहले 3 महीने में बताया कि अंग को वर्धन करे ऐसे आहार लेने हैं, खास करके चावल है, साठी चावल, दूध, खीर, फल इत्यादि इत्यादि लेने हैं। जो अंग उपांग का, जो अन्नमय कोश को विकसित करते हो, उसको ध्यान में रखते हुए वो आहार लेना है। थोड़े भारी भी ले सकते हैं आहार, उसमें कोई तकलीफ नहीं। चौथे महीने से फिर नहीं लेना है, उसमें थोड़ी वोमिटिंग होती है उस समय, आयुर्वेद में बताया गया है। वो होए उसके अच्छी औषधि, बहुत अच्छी औषधि है उसके लिए एक, वो है मयूर चंद्रिका भस्म। मयूर का जो पीछा आता है, जो मिलता है इधर सब जगह पर होता है, उसमें एक बीच में ऐसा राउंड होता है, आपने देखा होगा वो पिकअप का, तो बड़ा उसके पीछे उसके जो गोल भाग आता है उसको जलाकर उसकी भस्म करते हैं। सिंपल उसको जला देना है, तो आयुर्वेद में कुछ जलाकर बनाए उसको भस्म कहते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है, वो बना सकते हैं। नहीं तो वेदनाथ कंपनी की अभी आती है मयूर चंद्रिका भस्म, वो भस्म को मधु के साथ लेने से वोमिटिंग बंद हो जाती है। और ये कितनी बार हमने प्रयोग किया है इस औषधि का, बहुत अच्छी है। सबको ये किया है। यहाँ पर जो गोंडल गांव है वहाँ के स्टेट थे, उनको जैसे ही उनको बच्चे को वोमिटिंग मिट नहीं रही थी, तो उसको ये मयूर चंद्रिका भस्म को दी है हनी के साथ, तो तुरंत मिट गई 2-4 दिन में ही। गर्भावस्था की जो खास करके जो वोमिटिंग है उसके लिए बहुत अच्छी औषधि है। एक आप यदि मक्का लेते हो, मक्का का क्या कहते हैं उसको, जो बड़ा आता है उसको कौन, उसको हिंदी में कहेंगे हम, जो मक्का का बड़ा आता है उसको कौन समझिए। उसका जो मूंछ वाला भाग होता है, एक मूंछ होती है उसकी भी, जैसे हमारी इधर होती है, उसी तरह से उसके पीछे वाली भाग में होती है, पता है ना आपको। हाँ, वो उसको जलाकर उसकी भस्म करनी है। वो खास करके गर्भावस्था में जो वोमिटिंग होती है उसके लिए बहुत उपयोगी है ये। आप समझ गए होंगे। हाँ, वो मकाई नो डोडो હોય એની પાછળ મૂછ, हाँ वो सूखा कर, ठीक है, जो भी है वो सूखा कर। वो बोल रहे कि हरेकी नहीं सूखेगी, ऐसा। हाँ तो सूखेगी, बराबर है भाई। वो सूख जाएगी, उसके बाद उसको जला देना है, उसकी भस्म हो जाएगी। उसकी भस्म का गुरुजी ने बहुत बार प्रयोग किया है गर्भावस्था की वोमिटिंग में। गर्भावस्था में जो होती है उसमें ये बहुत अच्छी दवाई है, और सारी दवाई कम काम करेंगी, ये बहुत अच्छी काम करेगी इसकी, तो वो दे सकते हैं। तो कितनी मात्रा में? थोड़ी थोड़ी, जो भी भस्म बताए वो 2 चने के दाने की जितनी मात्रा में, मधु के अनुपान में सबसे श्रेष्ठ रहेगी, हनी के अनुपान में सबसे श्रेष्ठ है वो देनी है उसको। उसमें कुछ बातें वर्जन करनी है, वो बताया है कि कुछ बातें छोड़ देनी है उसमें, जैसे कि दौड़ना छोड़ना है, जिम जाना छोड़ देना है, कोई भी प्रकार का व्यायाम उसको नहीं करना है। जनक मुनि ने बताया है कि गर्भिणी तीक्ष्ण रुक्ष व्यायाम वर्जनीयाना, इतने वस्तु उसको वर्ज्य करनी है। तीक्ष्ण वस्तुएं नहीं खानी है, बहुत भारी वस्तुएं नहीं खानी है, व्यायाम छोड़ देना है, दौड़ना नहीं है, उल्टा सोना नहीं है। उल्टा सोना नहीं है तो एक दाई करवट या बाई करवट सो सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं सोना है, तो गर्भ को हानि होती है उससे। फिर बहुत ही परिश्रम नहीं करना है, साधारण काम घर का कर सकते हैं। शिरसा न उद्वहे, माथे से भार नहीं उठाना है, बहुत परिश्रम का काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा मन को स्ट्रेस आए ऐसा भी काम नहीं करना है, ऐसे सब मना किया।
ये 3 महीने जो होते हैं ना, वो अंग उपांग विकसित होते हैं उस समय। तो ये 3 महीने प्रारंभिक स्तर के हैं। स्थूल बातें पहले आती है, सूक्ष्म बातें बाद में आने लगती है, अभिव्यक्त होती है। तो अभिव्यक्ति चतुर्थ मास में खास करके चौथा महीना बहुत ध्यान देने के जैसा है। वो मास में हृदय की अभिव्यक्ति है। हृदय एक प्रेम का, इच्छाओं का अधिष्ठान है। उस समय में चेंज होता है। जैसे आयुर्वेद ने बहुत बारीकाई से सूक्ष्म निरीक्षण करके स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताया है। उसका चेंज होता है। जैसे मेंसिस के बारे में बताया 3 दिन, उसका स्वभाव चेंज रहेगा। उसमें चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, ज्यादातर घर के घरेलू जो सारे झगड़े हैं वो ये 3 दिनों में ही होते हैं। हम उसका पता नहीं लगा सकते, लेकिन बताया है हमारे यहाँ ये 3 दिन बहुत ध्यान रखना है। 3 दिन में स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह से जो गर्भ का चौथा महीना है उसमें भी स्वभाव परिवर्तन होगा, इच्छाएं नई नहीं होगी, क्योंकि हृदय आया नया। हृदय इच्छा का अधिष्ठान है, तो हृदय आया। तो चतुर्थ मास में संस्कृत में अलग अलग शब्द है। जैसे कि अगृहिणी शब्द है। प्रथम जिसकी प्रसूति होने वाली है उसको अगृहिणी शब्द है। गृह में पहले प्रथम प्रसूति नहीं की जाती थी, ससुराल में उसके सामने वाले घर पे, माता पिता के घर पे भेज देते थे ताकि उसका ख्याल रहे, अच्छा ख्याल रहे। प्रथम प्रसूति अच्छी हो गई, एक अनुभव हो गया, बाद में दूसरे में तकलीफ नहीं होती। आज भी हम देखते हैं प्रथम सीजरियन होगा तो दूसरी बार भी सीजरियन की शक्यता बढ़ जाती है। तो प्रथम अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसके लिए उसको अगृहिणी कहते थे। उसको गुजराती में एक शब्द आया है, उसका नाम वो शब्द है अघरणी। तो अघरणी जो शब्द आया है वो शब्द आया है अगृहिणी शब्द के ऊपर से। अगृहिणी मतलब गुरु जिसके पास नहीं है, गुरु को छोड़ा है। तो यहाँ पर नई समास संस्कृत की भाषा में है, तो उसको घर बिना की या तो घर से गई हुई, ऐसा अर्थ होता है कि एक घर से दूसरे घर के गई हुई। तो ये 3 महीने, चौथे महीने में इच्छाओं में परिवर्तन होगा, नई नई इच्छाएं होगी। अब कभी टीवी ही नहीं देखा है तो टीवी देखने की इच्छा हो जाएगी, कभी कुछ खाया पिया नहीं है तो खाने पीने की इच्छा हो जाएगी। अब उसमें ध्यान रखना है, विवेक का उपयोग करना है। आयुर्वेद ने ये बताया है कि उस समय जो मन माने वो करना। जैसे कुछ इच्छा हो गई तो उसको इच्छा में थोड़ी भी पूरी करनी, इच्छा को घात नहीं करना। नहीं तो क्या होगा, तो उदाहरण है इतिहास में कि जैसे कि उसकी इच्छा हुई, वो 2 इच्छाएं, एक तो कैसा जीव आने वाला है उस तरह से इच्छाएं होगी, तो वो पता चल जाएगा। जैसे महावीर गर्भ में थे तो उस समय उसकी माता को मंदिर जाने की इच्छा होती थी, प्रवचन सुनने की इच्छा होती थी। तो लोगों ने बताया उसके बारे में कि एक अच्छा जीव आया है जो इसके ऊपर रस रखने वाला, रस रुचि रखने वाला होगा। वही बात आजकल के लोगों को क्रिकेट देखने की भी इच्छा होती है चतुर्मास में, कहीं पिक्चर में थिएटर में जाने की इच्छा होती है, कहीं घूमने आने की इच्छा होती है। तो वो कैसा व्यक्ति आएगा उसके ऊपर उसकी इच्छा का निर्भर है। एक तो ये बात है। दूसरी बात हृदय की अभिव्यक्ति है, तो इच्छाओं में, व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो उस समय जो इच्छा है वो पूरी करनी है। आयुर्वेद में बताया वो जो भी इच्छा करे वो थोड़ी मात्रा में तो पूरी करनी है। नहीं तो क्या होगा, चौथे महीने में मानो कि उसको घूमने की इच्छा हुई और वो पूरी नहीं की हमने, तो आने वाला व्यक्ति को पांव नहीं होंगे या हाथ नहीं होंगे। घूमने की इच्छा को रोकी तो उसकी इंद्रिय पांव नहीं आएंगे, उसको हो सकता है वो हैंडीकैप्ड आए। देखने की इच्छा हुई, मानो पिक्चर देखने की इच्छा हो गई, कहीं जाने की और कुछ नाटक बाटक देखने की इच्छा हो गई। हम तो देखते हैं कि प्रवचन में सुनकर आए हैं, नाटक और पिक्चर का तो मना किया है, तो मानो कि उसने नहीं देखा, तो क्या होगा, देखने की इच्छा पूरी नहीं की तो व्यक्ति अंध आ सकता है। तो जो व्यक्ति, जो गर्भिणी के चतुर्थ मास के भाव इच्छा है उसको पूरी करनी है। ऐसी एक घटना हुई, उसमें बिंबिसार राजा की बात है, शायद ये मैं भूल नहीं रहा हूं तो बिंबिसार की बात है। उसकी रानी को चतुर्थ मास का गर्भ का समय आया तो उसको उसके पति का मांस खाने की इच्छा हुई।
वो बोले कि आप तो बहुत दिन हो गए नॉनवेज खाया ही नहीं है, अभी आप बहुत अच्छे हैं, आपका ही खा लेती हूँ। तो पति के ही मांस खाने की इच्छा हुई। ऐसे पति का रक्त तो सामान्यता से पत्नी पी ही रही होती है डायरेक्टली, तो उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं, वो तो सब पी रहे हैं। तो इस बार उसके आगे की धातु को खाने की इच्छा हो गई। तो उसने बताया कि ऐसा विचित्र है। तो वो तो राजा था, तो बताया कि ऐसी इच्छा हुई। तो ये तो अब जो गुरु होते हैं, वो तो गुरु भी थे ऐसे प्रामाणिक, उसने बताया कि ये तो मुझे इसमें कुछ पता नहीं है। आज के गुरु तो कह देते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गुरु प्रामाणिक थे, उन्होंने बताया ये मेरा विषय नहीं है, आप कोई वैद्य को या कोई आयुर्वेद तज्ञ को पूछो, उसको ये सब पता होता है गर्भ में क्या क्या होता है और उसके कैसे इलाज करेंगे। साधारणता से तो मांस नहीं खाया जाता है किसी का भी, छोटे से छोटा पक्षी का पशु का भी नहीं खाया जाता है, लेकिन ये अवस्था ऐसी है, वो पता नहीं हमको, तो उसको आप पूछो। तो खबर आई राजवेद जीवकाचार्य जी के पास कि भाई ऐसा हुआ है तो क्या करें। अब वो भी बीएमएस वैद्य तो नहीं थे, नहीं तो बता देते, कोर्स में नहीं आया है अभी तक, बाद में पीजी करेंगे तो देखेंगे। या तो पीजी के कोर्स में नहीं आया, या तो कोई स्पेशलिस्ट को पूछो। मैं तो साधारण आयुर्वेदाचार्य हूँ, कोई स्पेशलिस्ट हो गर्भ विज्ञान का, उसको पूछना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने बताया कि इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है, तो आपके पास समय हो तो एक वैद्य को एक बनाएंगे और उसके बाद वो निरीक्षण करेंगे और उसके बाद उसका लेंगे कि वो किस कारण से हुई है। तो सब ब्यौरा लिया, उस पर निकला कि चतुर्थ मास गर्भ का है, तो विचित्र इच्छाएं होगी। वर्णन आया है आयुर्वेद के ग्रंथों में, चरक में बताया है, सुश्रुत में बताया है कि विचित्र इच्छाएं होगी, तो इसलिए उनकी इच्छा विचित्र हुई है। तो अब क्या करें। वो बोले कि अब तो ये निर्णय करना है आपके कौन से अंग का मांस उसको खिलाया जाए, थोड़े प्रमाण में खिलाया जाए, क्योंकि ये से तो मांस खाना ही नहीं है। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति है कि आयुर्वेद तो सब कुछ देखता है, हो सकता है कि ये इच्छा पूरी न हो तो आने वाला जीव मांस बिना का है, वो धातु बिना का है और वो जी न पाए, तो बहुत हानि है उससे। तो ये विवेक का उपयोग, जड़ता इसमें कुछ नहीं है, तो साधारणता से लोग एक पकड़ लेते हैं तो जड़ता हो जाती है, तो उसमें बताया। तो वैद्य समूह बनाया उन्होंने, उसमें किस अंग का मांस लिया जाए। तो इसमें से बताया कि सबसे कम पीड़ा या तो सबसे जो हानि नहीं करता है या तो तुरंत पच जाता है, ये इसके नीचे के भाग का वर्णन आयुर्वेद में आया है कि इसका मांस, इस पेट का इधर का भाग जो मर्म स्थान वहां पर नहीं है, क्योंकि वो ध्यान रखना पड़ता है। मर्म स्थान 107 है, तो वो मर्म का ऊपर यदि घात होता है तो व्यक्ति मर जाता है। वो आपको पता है, मर्म चिकित्सा भी है, हम यहाँ पर करवाते हैं, उसका कोर्स भी अभी आगे बार करवाएंगे। तो मर्म चिकित्सा है, सुश्रुत ने मारयति थी मर्माणी ऐसा बताया है कि जो जिसके ऊपर घात होने से वो तुरंत व्यक्ति मर जाता है, सेंसिटिव पॉइंट है, वहां प्राण ऊर्जा बनी रहती है। तो उसके ऊपर जो मारने वाले होते हैं, या ये अलग अलग देखते हैं आप, जो कराटे वाले या जूडो वाले, वो भी क्या करते हैं, वो व्यक्ति को मर्म स्थान पर मार देते हैं, तो व्यक्ति को पीड़ा असह्य हो जाती है। जैसे किसी ने गुप्त अंग पर मार दिया तो वो पीड़ा असह्य हो जाती है, वो सह्य नहीं हो सकती है, वो व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि वो सेंसिटिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो। या और कहीं पर जैसे इधर थे गले के पीछे के भाग में, वो भी एक प्राण, ये भी मर्म स्थान है। ऐसे यहाँ तल मर्म है, ऐसे बहुत सारे मर्म स्थानों का वर्णन है, जिक्र है। बराबर वो पॉइंट पर यदि कुछ घात हुआ तो व्यक्ति मर सकता है। तो मारयति मतलब मरने की ज्यादा संभावना मर्म स्थान पर है, उसको घात नहीं होना चाहिए, इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है इंजेक्शन देने के वक्त, सर्जरी करने के वक्त, कि मर्म स्थान पर घात न हो। तो उसके जीवकाचार्य जी तो ने ब्रेन सर्जरी जो अंतिम की वो भी बिंबिसार, उसमें भी ये ध्यान रखा और पूरा कृमि इधर से निकाले। तो शिरोरोग उसको कृमि की वजह से था, और एक या इधर भी कृमि होता है, वो उन्होंने सर्जरी करके निकाला। उस समय उन्होंने जब ब्रेन सर्जरी की तो उन्होंने इसी कैंची का वर्णन किया है, जो एक बाल के खड़ा बाल है और उसके 2 टुकड़े करती है। ऐसा बाल है तो कर सकती है हमारी ये भी कैंची, लेकिन एक खड़ा रख उसका ऐसा 2 टुकड़ा करना, तो कितनी सूक्ष्म होगी वो, तो उतनी नसें सूक्ष्म और उतना ध्यान रखना पड़ता है। तो उसका पूरा वर्णन पिटक में बुद्ध ने जो
बुद्ध साहित्य में जो पिटक है, विनय पिटक, उसमें पूरा जीवकाचार्य जी का चरित्र है और उन्होंने कैसे कैसे लोगों को बचाया। अंत में जाकर उन्होंने कैसे प्रचार किया आयुर्वेद का, तक्षशिला विद्यापीठ में रहकर कैसे कैसे प्रयोग बताए। हम जो भी प्रयोग बताते हैं वो ज्यादातर जीवकाचार्य जी के ही प्रयोग है, जो हम आपके सामने रखते हैं बहुत बार वीडियो देकर, वो जीवकाचार्य जी ने ही लिखे हुए प्रयोग हम बताते हैं। को बहुत कुछ कार्य किया तक्षशिला में रहकर। तो बिंबिसार की ये पत्नी को हुआ तो उसमें लक्षण से ये पता चल जाता था कि ये जो व्यक्ति आता है अजातशत्रु, वो आया और वो प्रिडिक्शन किया कि ये व्यक्ति आपको मारने वाला बनेगा, आपको वेद लेने आया है तो आपको वो मार देगा, आपको मारने। और अंतिम में वही हुआ, उसने ही अपने पिता की हत्या कर दी। तो ये लेकिन उसको मांस खाने की इच्छा हुई तो क्या करे हम। तो जीवकाचार्य जी ने बताया कि हाँ, इस तरह से यहाँ का मांस उसको थोड़ा खिला सकते हैं, इसके अनुपान के साथ इसमें मिलाकर दे दिया तो उसने खा लिया, तो वो व्यक्ति का जन्म हो गया अच्छी तरह से, स्वस्थ तरीके से। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से उसको ये प्रेडिक्शन मिला कि ये लक्षण सारे ये बताते हैं कि ये व्यक्ति मांस खाने की इच्छा हुई, मतलब कि आपका वो मांस चाहता है, आपका वो खून चाहता है, तो वो हत्या कर देगा। तो वो सही बात निकली आगे जाकर। बहुत पढ़ने जैसा चरित्र है। बुद्ध के समय पर जीवकाचार्य जी ने आयुर्वेद का खूब प्रचार किया। बहुत सारे प्रयोग ऐसे जो भूल गए थे, आत्रेय के सानिध्य में रहकर, आत्रेय तब आयुर्वेद के प्रख्यात वैद्य थे, उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने 9 साल पढ़ाई की। आत्रेय मुनि ने बताया कि जीवकाचार्य जी जैसा वैद्य पिछली 4-5 सदियों में नहीं हुआ, अगली 5, 7, 10, 15 सदियों में होगा, क्योंकि वो बहुत सारी प्रतिभा उनकी आयुर्वेद में, इतनी प्रतिभा, इतने योग प्रयोग उनकी कंठस्थ थे। और बहुत सारी हस्तामलक चिकित्सा कही जाती थी। कोई भी चिकित्सा करते थे तो पूरे मन से, पूरी तरह से औषधि योग उनका यूनिक रहता था। तो बहुत सारे उन्होंने प्रयोग अपने पिटक में लिखे, अपने जीवन चरित्र में लिखे। बहुत कुछ बुद्ध धर्म में जो परिवर्तन आया, आयुर्वेद के हिसाब से जो उनकी चर्या बैठी, वो जीवकाचार्य जी के कारण बैठी। बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन तो भी बुद्ध की दीक्षा नहीं ली। उन्होंने बताया कि बुद्ध अपनी जगह पर ठीक है, मैं उनको मानता हूँ, गुरु है वो, लेकिन आयुर्वेद का मैं सेवक हूँ तो संन्यास नहीं लूंगा, मैं बुद्ध की दीक्षा नहीं लूंगा, मैं अपनी रीत से चिकित्सा करता रहूंगा। जो लोग मेरा लाभ लेना चाहे, मैं कोई संप्रदाय में बंधूंगा नहीं, क्योंकि यदि बौद्ध में बन गया फिर जैन मुझे छोड़ देंगे, जैन नहीं आएंगे, फिर दूसरे नहीं आएंगे, तो कोई भी मैं बंधूंगा नहीं। बुद्ध ने उनका बहुत उपयोग किया, बुद्ध भी बचे बहुत बार, तो जीवकाचार्य जी के कारण ही बचे। बुद्ध को अंतिम में जो विष प्रक्रिया हुई अपने शरीर में, तो जीवकाचार्य जी ने ही बता दिया ये विशेषा हुआ। पता है ना हो तो आपको, जो उग जाती है खेत में जो सब्जियां, ककुरकंद इसको कहते हैं, वो छोटा छोटा जो मशरूम आज की भाषा में कहते हैं, वो मशरूम जैसा एक उग जाता है कंद, वो जब बारिश के समय पर होता है ना तो जहरी होता है। तो उसकी सब्जी एक किसान ने बहुत भाव से बनाई और बताया कि आप इधर भिक्षा ले लो। वो भिक्षा उन्होंने दी। अब उसकी एक ही परख है, वो यदि कड़वा होगा तो जहरीला होगा, मीठा होगा तो अच्छा होगा। अब वो चखना भूल गया, तब तो वो सब्जी बना दी उसने जहरीले कंद की। अब सीधी बुद्ध को परोस दी, सीधी भिक्षा पात्र में दे दी। बुद्ध ने देखा तो कड़वी है, लेकिन वो भी खा गए। थोड़ी सब्जी खाई, फिर थोड़ी खाई, फिर उसने चखा, वो आ गया तुरंत, रोने लगा। अब ये कड़वी है, उसमें जहर है, जहरीली है, अब क्या होगा। जीवकाचार्य जी का संपर्क किया, फिर तो बाहर थे वो, तो तुरंत उसने बता दिया कि इस तरह का है, तो भी तो हो सकता है कि वो बारिश की ऋतु है, बहुत कम संभावना है। बारिश भी पड़ रही थी, दीपावली का दिन था उस दिन, जो आज दीपावली मनाते थे, वो बुद्ध का निर्वाण दिन है। उस दिन महावीर का निर्वाण दिन है। बुद्ध का उसी समय शरद पूर्णिमा के आसपास था, बारिश आ रही थी, पर ही उसका ये हो गया। शरद पूर्णिमा के आसपास का जो काल था, उसके ऊपर बारिश आई, तो बता दिया जीवकाचार्य ने कि अभी वो नहीं बचेंगे, तो आप, तो वो रोने लगा। तो बुद्ध ने समझाया उसको कि देखो ऐसी बात है, पहली भिक्षा बहुत महत्व की होती है, जो मेरी माँ ने दी जब मैं पढ़ने गया गुरुकुल तक। दूसरी भिक्षा बहुत महत्व की थी, मेरे संन्यास के बाद दी एक साविका ने, वो भी बहुत महत्व की। और तीसरी भिक्षा आपने दी, जो मेरी अंतिम बनने वाली अभी भिक्षा, वही समता रखी। बोली ये तो
इतना भाग्य, जो एक भिक्षा, मेरे जीवन की 3 भिक्षा प्रसिद्ध होगी, करोड़ों करोड़ों उनके चाहने वाले लोग थे। उसमें बताया, अब तो फिर उसको बताया कि आप ये किसी को भी मत बोलना, नहीं तो लोग मार देंगे, लोगों को ये लगेगा कि आपको जहर दे दिया गया, तो लोग परेशान करेंगे, ये मत बोलना, किसी को भी आप बताना मत। कितनी क्षमता वाली बात है कि वो बताना मत आप किसी को कि आपने ये किया, आपने भिक्षा दी थी, लेकिन एक बात है कि ये तेरी मेरी 3 भिक्षा जो हमेशा जीवन भर स्मृति में रही, उसमें तीसरी जो थी वो अंतिम भिक्षा देने का लाभ तुझे मिला। जो सन्यासी को कोई पहली या फिर बाद की या फिर तीसरी कोई ऐसी विशेष भिक्षा देता है तो बहुत लाभ मिलता है, वो तुझे लाभ मिला है। अंतिम भिक्षा तेरे नाम लिखी होगी आज परमात्मा ने, तो हो गया मेरा काम, तो मुझे ही जाना होगा, इसके लिए ऐसा बना तो वो चलेगा। ये तो राजवैद जीवकाचार्य ने इसका बहुत सारी बातें साइंस के हिसाब से लिखी है कि किस किस द्रव्य में कब कब ऐसा जहरीलापन आ जाता है, और बिंबिसार की वगैरह की बहुत समाधान कराने की कोशिश की, बहुत सारे राजाओं को लड़ने से रोका, बहुत सारे राजाओं की चिकित्सा की, उसका बड़ा विवरण आज उसके पास है, कभी हम देखेंगे उसका विवरण। खास करके एक परीक्षा होती थी उस समय, आत्रेय ने परीक्षा ली, उन्होंने बताया कि राजवैद जीवकाचार्य जी 3 साल के बाद जब भेजना था, उनको बताया कि केले एग्जाम ली जाती थी, आपकी भी ऐसी होने वाली है, हम इस तरह से लेंगे, डिप्लोमा वगैरह तो होती ही है सर्टिफिकेट वाली, जब आप पंखे के नीचे लेकर पेपर लिख लेते हैं, 4 ऑप्शन में से एक पास कर लेते हैं, कभी मोबाइल में ही देख लेते हैं गूगल पर, कभी कहीं पर फोन कर देते, इस तरह की परीक्षाएं आज जो होती है उस तरह की परीक्षाएं नहीं थी। परीक्षा कैसी थी? ऐसी थी कि आप अभी इस तरफ जाकर आओ और औषधि मिले, कोई काम की औषधि तो बहुत तूने ढूंढी आज तक, ब्राह्मी लाए, कभी शंखपुष्पी लाए, कभी शतावरी लाए, कभी अश्वगंधा लाए, कभी कुछ, कभी अपामार, कभी कुछ बताया, आज ऐसा काम करो जो काम की नहीं हो, ऐसी औषधि लेकर आओ। तो जीवकाचार्य जी ने सोचा काम की तो बहुत लाए, हम भर भर कर लाए पूरी, आज बिना काम की औषधि ढूंढनी है। तो गए खेत में, घास फूस देखा, हाँ ये तो बिना काम की है, किसान निकाल ही देता है इसको, तो बारिश आने पर तुरंत उसको निकाली जाती है, लेकर आए, भर कर आए फिर बोरी एक, तो बताया कि अभी रुक जा, थोड़ा अभ्यास करो, अभी बाकी है, कोर्स बाकी रह गया है, अभी इधर ही रहो। फिर दूसरे साल भेजा कि आप देख कर आओ, कहीं और बेकाम औषधि है, तो घास फूस का तो पढ़ाई हो गई थी, द्रव्य गुण शास्त्र पढ़ा, उसमें आया कि घास में भी गुण है, किसान निकाल देता हो, लेकिन उसके गुण तो है, कहीं और में तो औषधियों में उसका संयुक्त द्रव्य में उसका तो मान है, उसका परिमाण है, उसका प्रभाव है, तो वो छोड़ दी। दूसरी ली, तीसरी ली, 5-7 और लाए, उन्होंने फिर थोड़ी कम बोरी हो गई दूसरे साल, बोले अभी तो है बाकी। फिर 4-5-7 साल के बाद जब भेजा उनको, तब एक एक औषधि देखते गए, पहले लगी कि ये काम की नहीं है, फिर देखा कि आईवी के तो कुछ गुण हैं, इसके तो गुण बताए गए हैं, वो मैंने जान लिए हैं, फिर दूसरी के, तीसरी के, चौथी के सारे खाली हाथ लौट आए। अभी कोई ऐसी औषधि नहीं मिली गुरुजी की जिसके पास कोई गुण न हो। बोले अब तेरा काम पूरा हो गया, अब तू जा सकता है इधर, क्योंकि नास्ति द्रव्यम अनौषधम, आयुर्वेद का जो सूत्र है वो आ गया कि कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसका औषध में प्रयोग न हो, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र न बनता हो। अमंत्र अक्षरो नास्ति, नास्ति द्रव्यम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अयोग्य हो, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो योग्यता छिपी है उसमें, हमको पता नहीं है इसमें क्या योग्यता छिपी है। तो अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ, कौन दुर्लभ हो जाता है? ये सबकी योजना करने वाला दुर्लभ हो जाता है। छोड़ने वाला आसान है, पकड़ने वाला भी आसान है, पकड़ लेगा तो उसको एकदम आसक्ति से पकड़ लेगा, वो भी आसान है, छोड़ देगा तो द्वेष से छोड़ देगा, वो भी व्यक्ति मिल जाता है। वो गुण का उपयोग करने वाला व्यक्ति योजक होता है, जो वो दुर्लभतम है, वो नहीं मिलता है, वो सबके पास वो क्वालिटी नहीं है योजना करने की। तो जीवकाचार्य जी के पास थी वो क्वालिटी, इसके लिए हमने जो आज बात बताई वो चतुर्थ मास में मैं बात कर रहा था। चतुर्थ मास में बहुत स्वभाव परिवर्तनों का ध्यान रखो। चतुर्थ मास में आया, कुछ विचित्र इच्छाएं होगी लेकिन उसको पूरी करनी है। गुरुजी ने जब भी अंधों की बात की तब ज्यादातर अंध इसलिए होते हैं क्योंकि उसको कहीं देखने की कुछ इच्छा हो गई, इन्होंने मना कर दिया। अब वो दोनों में से एक को भी पता नहीं है कि इसका क्या असर हुई, इसकी क्या असर हुई, लेकिन घात हो गया। बहन को कुछ हो गया, बहू को कुछ हो गया, सास ने कुछ कह दिया, सास ने मना ही कर दिया, इसको डिप्रेशन आ गया, इसको गुस्सा आ गया। फिर क्या हुआ?
गर्भ के ऊपर हानि हो गई। तो आयुर्वेद में खास करके बताया, और ये सभी गृहों में ये शिक्षा जानी चाहिए, क्योंकि ये बात सास को भी पता होनी चाहिए, ससुर को भी पता होनी चाहिए, जेठानी को भी पता होनी चाहिए, देवरानी को भी, सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसका हर एक बर्तन उसके ऊपर असर करता है, जो गर्भ के ऊपर। तो चतुर्थ मास में अच्छा वातावरण रखना है, शांत वातावरण रखना है, ताकि गर्भ को कोई उपघात न हो चतुर्थ मास में। फिर पंचम मास में आयुर्वेद ने बताया मन की अभिव्यक्ति होती है। आप ये देखेंगे पूरा कोष, तो ये जीवन का पूरा कोष है। इसमें क्या होता है, अन्नमयी कोष है, वो शरीर का विकास का क्रम है। प्राणमयी कोष है, वो दूसरा कोष है। तीसरा कोष का नाम है मनोमय कोष। चौथे कोष का नाम है विज्ञानमय कोष। पांचवें कोष का नाम है आनंदमय कोष। अब देखिए, अन्नमय कोष का विकास पहला आता है 1 से 5 साल तक बच्चे का होता है। अंग प्रत्यंग विकसित कब होते हैं बालकों के? सबसे ज्यादा 1 से 5 साल तक। इसके लिए आयुर्वेद ने बताया अभ्यंग करो, 5 साल तक अभ्यंग करने को बताया, क्योंकि अंग प्रत्यंग विकसित उस समय हो रहे हैं, बालकों के हर एक अंग प्रत्यंग विकसित हो रहे हैं। तो अन्नमय कोष का विकास 3 महीने 1 से 5 साल तक है। क्यों? क्योंकि पहले अंग प्रत्यंग आते हैं गर्भ में, जो पहले आएगा उसका विकास पहले होगा। फिर क्या आता है? फिर हृदय। हृदय का स्थान है, हृदय प्राण का स्थान है, प्राण का अधिष्ठान है। तो दूसरा कोष का क्या नाम है? प्राणमय कोष। तो प्राण का विकास, प्राणमय कोष का विकास होगा 6 से 10 साल तक। फिर 5वें महीने में क्या आया? तो पंचमे मनः अभिव्यक्ति भवति। तो मन की अभिव्यक्ति कब होगी? 5वें महीने में। 5वें महीने में मन अभिव्यक्त होगा तो मन आएगा। तो क्या होगा? विचार की तीव्रता बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, विचार ज्यादा आएंगे 5वें महीने में। आप देखते हैं तो 5वें महीने में बहुत विचार आते हैं। गर्भ का जब 5वां महीना होता है तब ये कर दूं, वो नहीं आया, ऐसे विचार बढ़ते जाते हैं, विचार की संख्या बढ़ जाती है। 5वें महीने में मन की अभिव्यक्ति है। इसलिए इसके लिए आयुर्वेद ने बताया कि मन का कोई काम करो, कुछ चिंतन, कुछ अभ्यास, कुछ स्वाध्याय, ऐसे तो पूरी गर्भावस्था में करो। विशेष रूप से 5वें महीने में अच्छे पुस्तक का स्वाध्याय, अच्छा सत्संग, ऐसा 5वें महीने में पूरा चिंतन, मनन, अभ्यास करना है। मन को केंद्र में रखते हुए जीना है। चतुर्थ मास में भी हृदय को केंद्र में, इच्छा को केंद्र में रखते हुए जीना है। 3-4 महीने अंग प्रत्यंग को केंद्र में रखते हुए जीना है। तो 5वें महीने में चिंतन का विकास करना है। ये 5वां महीना बहुत महत्व का है आयुर्वेद की दृष्टि से। जो ये करता है उसका जो संतान आता है, संतति आती है, वो चिंतनशील स्वभाव की होगी। चिंतन करेगा वो व्यक्ति, वो बहुत कठिन होता है। चिंतन करने की क्षमता सबके पास नहीं होती है। सभी चिंतक नहीं हो सकते, वो बनाए नहीं जाते हैं, वो होते हैं। ये हमने यहाँ एक गुजराती में भी कहावत है कि जननी जन तो भक्त जन का दाता का सूर, नहींतर रेजे वांझणी मत गुमाविश नूर। बताए वो क्यों ऐसा बताया कि जननी जन तो भक्त ने जन, या दाता, या तो दानवीर कोई, या शूर, या तो शूरवीर कोई, नहीं तो रेजे वांझणी मत गुमाविश। क्योंकि नूर होता है, प्रसूति जब होती है तब स्त्री का जो ओज का भाग है वो आयुर्वेद के हिसाब से 1/8 निकल जाता है। 8वां भाग जीवन का गया उसका। अब वो पता चल जाता है, जो आयुर्वेद तज्ञ है उसको पता चल जाता है कि ये स्त्री की प्रसूति हुई है या नहीं हुई है, देखकर पता चल जाता है। क्योंकि